Hello friends, welcome back to another unboxing video, and today I am going to unbox and review another material of Mahindra. Earlier I have unboxed the banking material or banking kit of Mahindra, and today I am going to unbox the SSC kit of Mahindra. Let's see. As you can see कि इधर हमें 5 बुक दी गई है, एक क्वांट्स की, एक है रीजनिंग की, एक है इंग्लिश की, एक जीएस की और एक एसएससी एग्ज़ाम जो कि है प्रीवियस ईयर की। तो आपने अभी तक हमारा लास्ट वीडियो जो है रिव्यू वाला जो कि है आपका एसएससी मटेरियल बैंकिंग किट का, वो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा, वो क्लिक करके आप देख लीजिए। तो एक एक करके मैं रिव्यू करूँगा। तो पहले क्वांट्स में आप देख सकते हैं ये बुक है CGL CHSL CPO स्टेनोग्राफर मल्टीटास्किंग, दैट इज MTS। अभी तो हाल फिलहाल में 5 तारीख को MTS का नोटिफिकेशन भी 5 फरवरी को निकलने वाला है, और उसके बाद तो आप CHSL में फॉर्म दिसंबर में आप भर चुके होंगे, और CGL का फॉर्म भी एक लास्ट डेट था जनवरी में। तो ये बुक अभी देखता हूँ कितना आपको हेल्प करती है। देखिए कंटेंट जैसे कि है 24 चैप्टर दे रखा है कंटेंट में, जो कि आपको इधर डिस्प्ले हो रही होगी। तो मैं सारे के सारे स्कैन्ड कॉपी डाल दूंगा। तो कंटेंट में 24 चैप्टर है, और चैप्टर में कैसे एनालिसिस है ये आप देखिए। चैप्टर वाइज डिस्कशन है, पहले जो चैप्टर दे रखा है उसका डिस्कशन है। टॉपिक वाइज रूल्स एंड एग्जाम्पल्स है। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स है, और प्रीवियस ईयर का आपके पास अलग से बुक भी दिया हुआ है। प्रीवियस एसएससी एग्जाम आप देख सकते हैं, एसएससी एग्जाम प्रीवियस ईयर जो कि है CGL का टीयर 1 टीयर 2 का क्वेश्चन दे रखा है। CHSL है, CPO जो पुलिस का एग्जाम होती है, स्टेनोग्राफर, MTS, सारे के सारे एग्जाम का एसएससी का दे रखा है। पर वो टेक्निकल नहीं दे रखा है, जैसे कि SSC JEE हो गया, ये सब टेक्निकल एग्जाम नहीं दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कोई भी रैंडम चैप्टर ले लेता हूँ, नंबर सिस्टम ही ले लेता हूँ। पहले तो इसका आपका सारे जो प्राइम को प्राइम जितना भी नंबर है आपका क्या दिया है, थियोरी दिया हुआ है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होती है, उसके बाद डिविजिबिलिटी वाला, फिर एग्जाम्पल, हर सेक्शन का एग्जाम्पल है इसके पास थोड़ा थोड़ा, और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन है इधर, और इसका एक्सप्लेनेशन भी अकॉर्डिंगली है। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बुक अगर आप मतलब आपके पास बहुत समय कम है, आप कंप्लीट करना चाहते हैं पूरे के पूरे होल सिलेबस, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब बट आप लॉन्ग टर्म में आप सीखना चाहते हैं और आप बेसिक से स्टार्ट किए, और मतलब बहुत नंबर्स ऑफ क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि इसमें एक ही डिमेरिट्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है। जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे आप, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही आपके लिए एग्जाम में क्रैक करने के लिए सुविधाएं होंगी। तो इसके बाद कोई भी चैप्टर है, जैसे कि रैंडमली इधर देखता हूँ, जैसे मेंसुरेशन चैप्टर 18, इधर भी सेम है, थियोरीज दे रखा है। ऐसे करके आप देख सकते हैं, इधर थियोरीज सारे के सारे गिवन है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स है, और उसके बाद क्वेश्चन है। देखिए कितना भी है एफिशिएंट वे में है, बट क्या आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या आपका एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद आता हूँ रीजनिंग एबिलिटी में। ये भी सेम एग्जाम्स के लिए भी है, और रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जीए हो गया, ये तो आप डिफरेंट सोर्स से भी तैयार कर सकते हैं। जीए हो गया आपका, ये इंग्लिश हो गया, ये कर सकते हैं। पर देखिए रीजनिंग और क्वांट्स, ये आपको डेली प्रैक्टिस में रहना है, काफ़ी सारा लगाना है, टेस्ट सीरीज देना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर ये देखिए थ्योरी भी इधर, जैसे इधर 27 चैप्टर दे रखा है, आप कंटेंट देख पा रहे हैं, 27 चैप्टर दे रखा है, और इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो की हुई है कि चैप्टर वाइज डिस्कशन, टॉपिक वाइज रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स, इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज। तो रीजनिंग में लैंग्वेज का तो कुछ
लेना देना नहीं है। अब रीजनिंग में अब नहीं समझ में आए तो लैंग्वेज तो बहुत दिक्कत है, बट ऐसे भी तो समझाने वाला लैंग्वेज इधर कुछ नहीं दे रखा है। इधर सारे मेथड है जो याद करने का, ये तो आपको याद करना ही, ऑपोजिट लेटर क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। देखिए रीजनिंग क्या है, जितना भी प्री वर्कआउट आप करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा। पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आर नॉट सफिशिएंट हियर, 20 क्वेश्चंस ओनली, ओके, जो कि आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। और एक्सप्लेनेशन में भी मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके ये लोग ने लिखा है ऐसा नहीं, मतलब कॉम्पैक्ट है। आप मतलब पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए एफिशिएंट होंगी, बट आप मतलब काफ़ी लंबे टाइम का इस बार CGL के लिए करना चाहते हैं, CHSL करना चाहते हैं, तो आप ये मतलब खरीद सकते हैं, पहले से कुछ तैयार है तो आपको। पर बिगिनर्स के लिए अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चाहिए, और बिगिनर्स के लिए बुक बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है इसमें, और सेम ही प्रोसीजर फॉलो की हुई है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का बुक, जो कि बहुत पतली दिख रही है इधर, पर इंग्लिश तो होनी चाहिए काफ़ी, क्योंकि 20 चैप्टर दे रखा है। और इंग्लिश देखिए CHSL का तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको क्या 70% क्वेश्चन आपका आ जाता है ग्रामर और वोकैब से, और रेस्ट कुछ क्वेश्चन कभी कभी मिल जाता है रीडिंग वाला जो पार्ट है उसमें से, बाकी 30% या 20% क्वेश्चन आता है। और इसलिए आपको जो है लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब ग्रामर अच्छे से तैयार करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे सीधा सीधा एक्टिव हो गया, पैसिव हो गया। क्योंकि देखिए आप जब Tier 2 में भी क्वालिफाई करेंगे तब भी आपको क्या इंग्लिश चाहिए होगा, तब क्या 200 नंबर के आपका पेपर होगा इंग्लिश के लिए, तब क्या आपको तो सीधा सीधा वॉइस चेंज पूछ लिया जाएगा, नरेशन पूछ लिया जाएगा आपका सीधा सीधा बहुत सारा। तो सारे के सारे चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट रूल्स सारे याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बैंकिंग में हो गया, बैंकिंग में दूसरे तरह, बैंकिंग में इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या रीडिंग वाला एंड वोकैब वाला पार्ट में ध्यान देना है, ग्रामर वाला पार्ट उतना नहीं आता, पर इसमें SSC में आपको ग्रामर में ध्यान देना है, ठीक है। तो देखता हूँ इधर भी चैप्टर के जैसे कुछ रूल्स, पहले कुछ रूल्स दे रखा है, पर ये सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल ही। ये जितना भी रूल्स दे रखा है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट करके बनाया गया है, एक एक पेज का, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा इसका इंग्लिश जो है ये वाला कॉम्पैक्ट है बहुत, मतलब रिविजन के लिए अच्छा है, बट नॉट सफिशिएंट फॉर अ बिगिनर्स, ओके। मैं ये इंग्लिश बुक आपको कंटेंट इधर डिस्प्ले हो रहा होगा, बट नॉट सफिशिएंट, ओके। इसके बाद आता है GS, ओके। GS का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि देखिए आप तो क्वांट्स रीजनिंग तो आपको डेली करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि आपका क्या क्वांट्स और रीजनिंग के लिए आपको मतलब दो चीज़ है कि आपको Tier 2 में भी तैयारी हो जाएगा, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस रखना है, और बहुत बल्क नंबर ऑफ वहाँ पे मार्क्स कैरी कर रहा है। बट जनरल स्टडीज़ के लिए आपको क्या करना है, जनरल स्टडीज़ के लिए आपको मतलब सिर्फ प्री में ही आने वाला है, ठीक है। आपका जो है सिर्फ 700 नंबर में प्री में ही बस आने वाला है। तो बट ये क्या, ये वेरी करता है, ये क्या, इसका मार्क्स बिल्कुल मायने रखता है कि क्या क्या करना है, मतलब आपको मतलब सिलेक्शन के लिए Tier 2 में जाने के लिए बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि समय रहता है सिर्फ 1 घंटे प्रीलिम्स में, इसलिए बहुत ही ये मायने रखता है कि आप मतलब इसमें कितना स्कोर करोगे, क्योंकि ये कम टाइम में बन जाता है। 25 क्वेश्चन कुछ भी आए, GS या करंट अफेयर्स कुछ भी आए, आप क्या सीधा सीधा आता है तो एग्जाम कर दो, नहीं आता है तो कर दो। तो ये क्या, ये बुक काफ़ी मोटी है, देखता हूँ क्या दे रखा है इसमें। देखिए 5 चैप्टर्स है साइंस में, जैसे फिजिक्स में पहले, उसके पहले भी कंटेंट होगी। अच्छा ये हो गया कंटेंट, जो ये सेक्शन में ये आपको साइंस में तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी है, फिर हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, सारे दे रखा है, और सारे इसका थ्योरी भी दे रखा है। ये बहुत अच्छा है कॉम्पैक्ट के लिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी, ये आपका काम का बुक है बहुत ही, मतलब GS जो है, क्योंकि इधर बहुत कॉम्पैक्ट, मैंने भी देख रहा था, कॉम्पैक्ट मेथड लिखी हुई है, मतलब इतना पढ़ के आप चले जाओगे तो कुछ ना कुछ तो आपको स्टैटिक उसमें आ ही जाएगा, स्टैटिक या डायनामिक। क्योंकि अब देखिए जो एग्जाम में पूछ रहा है ना वो ज्यादातर करंट अफेयर्स रिलेटेड है, मतलब जियोग्राफी से भी आपको पूछ रहा है तो करंट अफेयर्स वाला पूछ रहा है, हिस्ट्री से भी पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, पॉलिटिक्स से भी पूछ रहा है तो करंट अफेयर्स वाला पूछ रहा है, मतलब वो लोग करंट अफेयर्स में पूरा बायस्ड हो गया।
बट आपको फिर भी ये बेसिक्स मतलब पॉलिटी पता होनी चाहिए कि पॉलिटी में क्या क्या है, कितना सारा आर्टिकल है। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पता होनी चाहिए आपको, क्या रेट क्या है। फिर अभी अभी देखो फिलहाल बजट निकला है, उससे तो क्वेश्चन आने ही वाला है। तो बजट आप अच्छे से, अब देखिए 1 साल में आता है, फिर अगले साल आएगा, तो इससे तो हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक एग्जाम में आपको आना ही आना है। तो ये बुक बहुत अच्छा है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको मतलब कम्पैक्टली अगर पढ़ना है सारे के सारे, एक जो आप 10th तक पढ़े हुए होंगे तो उसका जो सारे सारे रिवाइज करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये बुक। ठीक है, तो आप देखिए मैं कंटेंट दे दूंगा इधर मतलब जो है। और इसके बाद लास्ट आता है एसएससी एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको क्या, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बुक है तो ये है। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। जितना भी पढ़ लोगे, जितना भी कुछ कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप वो टाइम मतलब टाइम लगा के, जब उसके वो टाइम के रेस्पेक्ट में आप प्रैक्टिस करना है, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन लगाना है, उस एनवायरनमेंट में जाके कितना आप टाइम के अंदर कर पा रहे हो। देखिए कर तो सभी लेगा, मैथमेटिक्स आप भी कर लोगे, रीजनिंग आप भी कर लोगे, आपको बगल वाला भी कर लेगा, पर आपके लिए कहाँ डिफरेंस क्रिएट करेगा, जहाँ पे आप विद इन टाइम एफिशिएंट वे में कर लोगे और प्री वर्कआउट आप करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इधर कैसा है इसका। देखिए इसका कंटेंट में 12 है। जैसे एसएससी सीजीएल प्री 4 जून 2019 शिफ्ट 1, एसएससी सीजीएल प्री सारे प्री का है, एमटीएस का क्वेश्चन है, सीपीए का है, स्टेनोग्राफर का है, शिफ्ट 2 शिफ्ट 1 ऐसे ऐसे प्री। अब सीजीएल मेंस का भी क्वेश्चन है इधर, 2019-18 का मेंस का भी क्वेश्चन है, 12 सितंबर और 19 फेब का आपका देखिए शिफ्ट मेंस का क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ये तो बुक आपको लगा के ही जाना है। मतलब आप एस्पिरेंट हो, इस बार के सीजीएल भरे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, सीएचएसएल भरे हो, कुछ भी भरे हो, एमटीएस तो अभी फिलहाल निकलने वाला है 5 फेब को, ऐसे एसएससी नोटिस जारी किया है। सीपीओ कुछ भी भर रहे हो तो आपको क्या ये करना है। अब देखिए एक के बाद एग्जाम आने ही वाला होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको तैयारी होनी चाहिए। और अब जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको आपका प्रैक्टिस होगा। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके, इसलिए मैं मना किया कि ये क्वांट्स और रीजनिंग का जो बुक है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। फर्क यही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, थियोरी कितना भी अच्छा हो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है। बट जबकि ये जीएस का क्वेश्चन बहुत एफिशिएंट है, तो आपके पास मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आपके पास समय बहुत कम है, कम्पैक्ट टाइम है। जैसे कि अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये किट खरीद सकते हो। ठीक है, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कहाँ से कैसे खरीद सकते हो। तो आप इसे परचेस कर सकते हो। और आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते हो, तब जाके ये बुक आपके लिए सही नहीं होगी। आपके लिए ये बुक सही नहीं होगी आपके लिए। तब मतलब जो किताब है वो सारे खरीदना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं इसके बाद वीडियो लाऊंगा, जैसे बैंकिंग वाला निकलने वाला है, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद बैंकिंग प्रिपरेशन, वैसे भी एसएससी के लिए भी आप मैं दे दूंगा कि क्या बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं बता दूंगा आपको, गाइडेंस कर दूंगा। तो यही है आज के लिए, इतना ही। तो चलिए मिलते हैं फिर।